जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पंचायती राज में अपना अगला भाग देखेंगे आज, पंचायती राज संशोधन 2019 में जो हुआ है। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, पहला जो पेपर है एसीएफ का, उसका हम लोग अभी कोर्स जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और आप जल्द से जल्द सभी को एडमिशन ले लीजिए। जितने भी उसमें सब्जेक्ट है सबका लेक्चर डाल दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं उसमें लगातार वीडियो डल भी रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंचायती राज संशोधन 2019 के बारे में। क्या संशोधन हुआ है, क्या चीज़ इसमें नया जोड़ा गया है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि पहले जो 2019 से पहले जो सरपंच है, सरपंच के लिए कितना पास होना जरूरी था? 8वीं पास। ठीक है, बाध्यता थी। सरपंच को कम से कम कितना पास होना अनिवार्य था? 8वीं पास। इस बाध्यता को अब जो है समाप्त कर दिया गया है। 8वीं पास होने की बाध्यता जो है समाप्त कर दी गई है। सरपंच और पंच, ये दोनों, सरपंच और पंच के चुनाव लड़ने के लिए अब केवल साक्षर होना जरूरी है। सरपंच का चुनाव लड़ना हो चाहे पंच का, अब केवल क्या होना है? साक्षर। साक्षर का मतलब से क्या होता है, क्या समझते हैं आप? साक्षर मतलब जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता हो, हम उसे साक्षर कहते हैं। जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता है वो क्या है? साक्षर। तो अब छत्तीसगढ़ में सरपंच का चुनाव लड़ना हो चाहे पंच का चुनाव लड़ना हो, आपको इसके लिए केवल साक्षर होने की जरूरत है, इससे अधिक कुछ नहीं। और एक नया चेंजेस आप देखोगे यहीं पास, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहले क्या है, निःशक्त व्यक्ति को, निःशक्त दिव्यांग जो है, निःशक्त व्यक्ति को नामांकित नहीं किया जाता था। यहां पे निःशक्त व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार भी, या प्रावधान लिख दो, प्रावधान जोड़ा गया है। ये दो मेजर छत्तीसगढ़ के पंचायती स्थानीय शासन में आपको देखने को चेंजेस मिलेगा। पहला क्या, 8वीं पास की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई। केवल क्या चाहिए? साक्षर चाहिए। सरपंच और पंच का चुनाव लड़ना है तो आपको साक्षर होना है। ठीक है, इसी में और भी हमको आज नए कॉन्सेप्ट भी समझना है। संशोधन इतना ही है, संशोधन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। हमको अब देखना है पंचायत के जो पदाधिकारी है, इसके बाद पंचायत के जो पदाधिकारी है जो चुनाव लड़ते हैं, पदाधिकारी है ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, पंचायत में जो चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी होती है। छोटा छोटा वीडियो है लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है। अगला संशोधन देखेंगे तो इसी जो संशोधन में आप देखेंगे जमानत राशि भी में संशोधन हुआ है, जमानत राशि। ठीक है, पंचायत के जो पदाधिकारी है उनकी जमानत राशि में भी चेंजेस देखने को मिला है। आप देखोगे 15 वर्ष में लगभग 4 गुना, कितना गुना बढ़ोतरी है? तो 4 गुना बढ़ा है। सब में नहीं मिलेगा आपको 4 गुना, लेकिन इक्का दुक्का में देखोगे तो लगभग 4 गुना जो है जमानत राशि बढ़ा गया। जैसे पदाधिकारी देखते हैं, अगर पंच का चुनाव लड़ना है, ठीक है, ये पदाधिकारी है, यहां लिख दे रहे हैं ये पदाधिकारी, पद लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा। पद, कौन सा पद के लिए कितनी जमानत राशि, यहीं पे देखते हैं। अगर पंच का चुनाव लड़ना है तो है 50 रुपये। कितना रुपए? 50 रुपये। अगर सरपंच का चुनाव लड़ना है आपको तो सरपंच के लिए जमानत राशि है 1000 रुपये। 1000। जनपद पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य डबल कर दो 1000 से, सीधा
2000। ठीक। और चौथा नंबर में है अपना जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इसके लिए है, इसका डबल कर दो, 4000 रुपये। मतलब आपको याद रखने का एक तरीका है, शॉर्ट में कैसे याद हो जाएगा एक बार में। 50 रुपये को 1 2 का 4 में बांटो। कैसे बांटो? 1 2 का 4, 1 2 का 4 हो गया। 1000, 2000, 4000। तो ये आपका जमानत राशि है। पंच के लिए 50 रुपये, सरपंच के लिए 1000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए इतना 2000 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये। ठीक है, चलो इसी में हम थोड़ा सा संशोधन हो गया, इतना ही संशोधन जानना है। कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं, यहीं पास बाजू में देख लेते हैं क्या है नया। तो आप जानते हो चुनाव का जो मत पत्र होता है उसका भी रंग पूछ लेता है। चुनाव में मत पत्र का रंग ये, ठीक है, मत पत्र का रंग। तो यही सेम, यहीं पे आपको याद रखना है रंग। ठीक। सरपंच सफेद, सॉरी सरपंच बोल रहा हूं, पंच सफेद, सरपंच सरनीला, शर्मीला, क्या बोलना है? शर्मीला, यानी सरपंच जो है शर्मीला है, यानी नीला है, सरपंच का नीला। पद जनपद पद पीला, क्या हो जाएगा? पीला। और जिला तो गुलाबी है ना, पिंक सिटी, तो गुलाबी। पिंक सिटी जयपुर सुने हैं ना, ऐसे याद रख लो। पंच सफेद, एक याद रखो, पंच कैसा है? सफेद। पंच कैसा है? सफेद। शर्मीला है सरपंच, शर्मीला यानी नीला। पद से पीला और जिला गुलाबी, ये इनका रंग है। मत पत्र जो है ना, चुनाव में जो बैलेट पेपर होते हैं उसका मत पत्र बोलते हैं उसको, उसका रंग है। ये जमानत राशि है, जमानत राशि, ये जो है आपका रंग है ना। और ये आपका पद अधिकारी पद। तो ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग लास्ट आज के लिए। देखो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम सभा भी। मैं आपको केवल ग्राम सभा का गढ़पूर्ति बताया हूँ, कोरम बताया हूँ, है ना। सबका कोरम गढ़पूर्ति जान लो अब एक साथ में। कोरम या गढ़ पूर्ति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा में 2 भाग में कर देंगे। चलो, कोरम या गढ़पूर्ति, ग्राम सभा। ग्राम सभा में अगर जाओगे तो आपको पता है 1/10 कुल सदस्यों का कितना है? 1/10। ग्राम सभा में कोरम या गढ़पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है, हम पहले भी देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आप पीछे अपना ग्राम सभा वाला वीडियो को देखिए, समझ आ जाएगा। इसी में एक और है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। अनुसूचित क्षेत्र में जो कोरम है, कोरम या गढ़पूर्ति, वहाँ पे 1/3 है। किसका? तो कुल सदस्यों का ही। ग्राम सभा में मतलब 2, सामान्य 1/10 कुल सदस्यों का और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 कुल सदस्यों का। ठीक है, फिर आते हैं अपन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में आप देखेंगे तो 1/2 या 50% या आधा, ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना, कुल सदस्यों का। यहीं पे लगा देता हूँ, क्या है? तो ये कुल सदस्यों का, जो भी कुल सदस्य, यहाँ पे कुल सदस्य यानी पंच। कुल सदस्य में कौन आएगा? पंच।
पंचों का कम से कम आधा या 1/2 या 50%, तब इसको कोरम बोलेंगे, गढ़पूर्ति होगा। ठीक, फिर देखें जनपद, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में ये वाला रिपीट हो जाएगा, वहाँ पे चल देगा। यहाँ पे भी कुल सदस्यों का, कोरम और गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/3, 1/3। और जनपद में जैसा है वैसे जिला पंचायत में भी हो जाएगा। सरल है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। जिला पंचायत में भी कुल सदस्यों का 1/1 जो है 3 रहेगा। कुल सदस्यों का कितना रहेगा? 1/3। तो ये बेसिक है, कुछ कुछ छूटेगा तो मैं बीच बीच में आपको ऐसे करा दूंगा। अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का पंचायती राज का, वो सभी पंचायतों में बैठक, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में जो सामान्य बैठक होता है, वार्षिक बैठक होता है, विशेष बैठक होता है, उन पे बनेगा। छूटेगा एक भी नहीं पंचायती राज। ठीक है, अभी जो है स्टार्टिंग है, लेकिन बेस क्लियर हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ग्राम सभा में अनुसूचित क्षेत्र में कितना, सामान्य में कितना, ग्राम पंचायत में कितना, जनपद पंचायत में कितना कोरम होना चाहिए और जिला पंचायत में। अब अगला है अपना, पंचायतों के मध्य अगर विवाद हो जाए तो विवादों का निपटारा कौन करता है। ठीक है, तो विवादों का निपटारा भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कोरम या गढ़पूर्ति, उसके बारे में एक बात और सुन लो। जैसे कोरम या गढ़पूर्ति में कोरम या गढ़पूर्ति नहीं हो पाता है तो बैठक जो है अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दी जाती है। कोरम या गढ़पूर्ति नहीं होने पर बैठक को अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। चलो इसको देखते हैं, विवादों का निपटारा। ग्राम सभा वाले वीडियो में मैं बताया था कि पंचायत के भीतर ग्राम सभा और ग्राम सभा, ग्राम सभा के साथ कोई ग्राम सभा है, यानी 2 ग्राम सभा, कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत लिख दे रहा हूं, मान लो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के 2 ग्राम सभा के बीच विवाद है, तो इसका विवाद का जो निर्णय है, इसका जो विवाद है, ये विवाद लिख दिया मैं, मान लो यहाँ विवाद। तो ये विवाद का जो निर्णय है संयुक्त सम्मेलन द्वारा, संयुक्त सम्मेलन में निर्णय लिया जाएगा। ये हम पढ़े हुए हैं कि ग्राम सभाओं के 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं के बीच में अगर कोई विवाद है तो विवादों का निपटारा करने के लिए एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है, और संयुक्त सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया निर्णय प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक ग्राम का क्या माना जाएगा? निर्णय माना जाएगा। प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। मतलब ग्राम सभाओं के बीच में अगर विवाद है तो विवादों का निपटारा संयुक्त सम्मेलन में किया जाएगा, और संयुक्त सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया है उन निर्णयों का जो निर्णय लिया गया है उसे प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। ये तो हो गया ग्राम पंचायत से संबंधित। अगर 2 ग्राम पंचायत, 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायत, 2 या 2 से अधिक से अधिक 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच अगर विवाद है तो कौन करेगा? राज्य सरकार। समझ आ रहा है? पंचायतों में अगर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के मध्य अगर विवाद हो जाता है तो ऐसे नहीं सोच लेना कि जिला और जनपद पंचायत करेगा। वैसे ही पंचायत में ओवरऑल पूरा पंचायत, जैसे कि पंचायतों में जैसे जिला नहीं, ग्राम लिख दिया, ग्राम, जनपद और जिला, ये तीनों स्थानीय निकाय हैं।
पंचायती राज की 3 इकाई हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। इनके बीच में अगर विवाद हो जाता है, इन तीनों के बीच में, तो भी निर्णय राज्य सरकार। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। 2 या 2 से अधिक पंचायतों के ग्राम पंचायत में हो गया तो भी राज्य सरकार, ग्राम और जनपद का हो गया तो भी राज्य सरकार, जनपद और जिला का हो गया तो भी राज्य सरकार, जिला और ग्राम या जिला और जनपद का तो भी राज्य सरकार। ये विवादों का जो है निर्णय, ये जो विवाद है इसका निर्णय राज्य सरकार ही लेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण टर्म्स और कंडीशन ये भी है, आपको समझना है इसको। टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बोल के अपन ऐसे बोलते हैं, अगर पंचायत एवं छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो गया, पंचायत एवं छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद हो जाता है तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसका जो निर्णय है पंचायत एवं छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद हो जाए तो इसका जो निर्णय है राज्य सरकार, देखो कंडीशन क्या है समझिएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से लेगी, केंद्र के अनुमोदन से लेगी। ठीक है, अगर पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो जाए तो राज्य सरकार केंद्र के अनुमोदन से इसका निर्णय को लेगी। और अंतिम एक और लिख लो, या याद करना हो तो याद कर लो, अगर पंचायत है और अधिकारी के बीच, यहां लिख दे रहा हूं, पंचायत एवं प्राधिकारी, प्राधिकारी के मध्य अगर विवाद है तो भी निर्णय राज्य सरकार। कई बुक में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा लिखवा देता हूं। एक बार लास्ट रिकॉल कर लो, ग्राम सभा में विवाद तो संयुक्त सम्मेलन में निर्णय लिया गया, निर्णय प्रत्येक ग्राम का निर्णय। 2 पंचायतों के ग्राम पंचायत में तो राज्य सरकार, और पूरे पंचायतों में पंचायत का अगर विवाद है तो भी राज्य सरकार। और राज्य सरकार में इसको भी जोड़ देना, पंचायत एवं कोई भी विहित प्राधिकारी है, उनके बीच विवाद होता है तो भी निर्णय राज्य सरकार। मोस्ट IMP आपका ये वाला है, ये आपका महत्वपूर्ण है, IMP लिख देना इसको, IMP। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूछा गया एग्जाम में। पंचायत एवं छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद होता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से या उसके अनुमोदन पर इसका निर्णय लेगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगले जो भाग है उसके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।